सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूँ। भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यक्ष ने मांगा पुण्य का दान, हर्षित देते हैं हनुमान। है अपूर्व पुण्यों का बलिदान, तीनों लोक में है गुणगान। मिली मुक्ति हुए रक्षित प्राण, आंजनेय ने किया महादान। मातृभक्त का त्याग महान, महावीर महादानी हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमत। पुण्य दान सर्वश्रेष्ठ दान है। अपने पुण्यों का त्याग करके हनुमान ने त्याग वीरता के सर्वोच्च शिखर को छू लिया है। यक्षवीर हनुमान का ये महादानवीर स्वरूप जगत में अनुपम है। नारायण नारायण। यक्षवीर हनुमान, आपकी महादानवीरता को नमन है। महादानवीर हनुमान, प्रणाम है तुम्हें। मुझे क्षमा कर देना हनुमान, मैं मूर्ख यक्ष आपसे युद्ध करने की भूल कर बैठा। आज से आप हम यक्षों के लिए पूजनीय होंगे। बोलो यक्षवीर हनुमान की जय, दानवीर हनुमान की जय, यक्षवीर हनुमान की जय, दानवीर हनुमान की जय। दुखी मत हो पुत्री, हनुमान शीघ्र लौटेगा। मुझे बस एक ही भय है, हनुमान के आने से पहले यदि राज परिषद बैठ गई तो न जाने क्या होगा। क्योंकि राज परिषद का न्याय जितना कठोर है, उतने ही कठोर है केसी जी भी न्याय के संबंध में। दंड से भय नहीं लगता माँ, बस दुख इस बात का है कि हनुमान को जो वचन दिया था कि उसके लौट कर आने तक मैं अंजना का उत्तरदायित्व संभालूंगी, उसे मैं निभा नहीं पाई। अब तो मुझे इस अंजना के रूप का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मत करना पुत्री, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई मार्जरिका के रूप में देखे और कोई अनर्थ कर बैठे। अनर्थ तो हो गया है माँ, अब कैसा भय? हनुमान को दिए हुए वचन का इतना तो पालन कर ही सकती हो कि जब तक वो लौट कर नहीं आता तब तक तुम सबके समक्ष अंजना के रूप में रहो।
हो सकता है आज की सूर्य का उदय मेरे जीवन सूर्य के अस्त का संदेश लेकर आए। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम महागंभीर महात्याग वीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम दिव्य रूप अति विकट विशाला गदा त्रिशूल धर महाबल धीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम तुम ही यक्षों के भाग्य विधाता पुण्य प्रदाता ज्ञान गुणशीलम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। तीनों लोक के तुम ही सहैया गृह सृष्टि बचैया अंजनी सुतम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम महागंभीर महात्याग वीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। ये लीजिए यक्षराज जी, आपका त्रिशूल और ये आपकी गदा। अब मुझे शीघ्र ही अविलंब स्वर्ग के लिए निकलना होगा। स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार मेरे पास कुछ ही प्रहर शेष हैं। मेरे नेत्रों पे पड़ा अहंकार का आवरण अब उतर चुका है हनुमान। ये शस्त्र आप पे उठा के मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब ये शस्त्र किसी भी अनुचित कार्य के लिए कभी नहीं उठेंगे। ये मेरा वचन है आपको। हनुमान, तुमने मेरे भी नेत्र खोल दिए। तुम्हारी महानता, उदारता अद्वितीय है। यदि तुम चाहते तो केवल ऋषिवर को यहाँ से मुक्त करा के ले जा सकते थे, किंतु तुमने मेरी मुक्ति के लिए अपने पुण्यों का भी दान कर दिया। धन्य हो तुम हनुमान, और धन्य है तुम्हारी माता अंजना जिसने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। मैंने आपको मौसी कहकर पुकारा है, और मौसी भी माँ के समान ही होती है ना। आपकी मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति के ही समान है। पुत्र हनुमान, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अवश्य इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए।
किसी के प्राण बचाए हो, किंतु छल तो किया है। न जाने कब तक लौट कर आएगा हनुमान। महाराज, ये राक्षसों की गुप्तचर है। लंकापति रावण ने भेजा है इसे। इसे तो मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, इसने महारानी का रूप धारण करके उनकी पवित्रता का अपमान किया है। हम महारानी समझकर इनका सम्मान करते रहे और इसने हमारे साथ छल किया है। महाराज, हम सबकी श्रद्धा और भावना के साथ किया गया क्रूर उपहास है ये। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए महाराज। कदाचित इसी प्रकार मेरे पापों का प्रायश्चित होना होगा। अब हनुमान के लिए जो भी दंड मिले मुझे स्वीकार है। सत्य कह रहे हैं आप लोग। छल किया है इसने हमारे साथ। महारानी अंजना की पवित्रता के साथ परिहास किया है। गुप्तचर है ये रावण की, और गुप्तचर का दंड मृत्यु होता है। किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक स्त्री है। क्षमा करें महाराज, शत्रु शत्रु होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। उसे दंड से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर जी, आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। अवश्य हनुमान, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। मुझे श्राप देने से रोककर मेरी तपस्या क्षय होने नहीं दी तुमने। तुम्हें पूर्ण अधिकार है मुझसे कुछ भी प्राप्त करने का। ऋषिवर, हनुमान उसी पुंजिक स्थला का पुत्र है जिसे आपने वानरी हो जाने और बाद में परिवार विछोह सहने का श्राप दिया था। जा! तू भी वानरी हो जाएगी। हनुमान का जन्म मेरे श्राप के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। हनुमान, तुम्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो ना उर्वशी, ईश्वर की लीला, मेरा श्राप भी वरदान बन गया हनुमान की मां के लिए। किंतु ऋषिवर जी, उसी श्राप के कारण मैं माँ को स्वर्ग से मुक्त कराकर वापस नहीं ले जा पा रहा। बस आप मेरे साथ स्वर्ग लोक चलकर मेरी माँ को श्राप मुक्त कर दीजिए, जिससे मैं अपनी माँ को वापस सुमेरु ले जा सकूं। ऋषिवर जी, इतनी सी कृपा कर दीजिए मुझ पर। हनुमान, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। पुत्र हनुमान, स्वर्ग गमन के लिए उचित मुहूर्त देखना पड़ता है, और ऋषियों का स्वर्ग गमन तो अन्य सबसे भिन्न होता है। अतः तुम स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो, मैं उचित मुहूर्त पर पहुंच जाऊंगा। किंतु ऋषिवर जी,
मेरे पास स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार कुछ ही प्रहर शेष हैं। हनुमान, मैं उचित मुहूर्त पर पहुंच जाऊंगा पुत्र। ये तुम्हें मेरा वचन है। ऋषिवर जी, मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम। सफल मनोरथ भवा। मौसी जी, अब शीघ्र चलिए। माँ स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रही होंगी और पिताश्री भी सुमेरु में प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे होंगे। हाँ महाराज, हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे प्रिय युवराज के प्राण हरने यहाँ आई थी। महाराज, ये तो अच्छा हुआ इसे अवसर नहीं मिला, अन्यथा ये शत्रु बनकर यहाँ अवश्य आई। युवराज के प्राण हरने के लिए इसे भेजा गया था, किंतु उसने क्या किया यहाँ? आप सबकी रक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध किया। वो सब दिखावा था इसका, जिससे ये हम सबका विश्वास प्राप्त कर सके। यदि वो दिखावा था तो इसने अकेले में मेरे प्राण क्यों बचाए? मर जाने देती मुझे। इन सब से इसके अपराध कम नहीं हो जाते। मंत्री जी, आपके महाराज के प्राण बचाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस परिस्थिति में भी लड़ी जब इसकी रूप परिवर्तन की शक्ति छीन गई थी, किंतु इसने उसकी चिंता न करते हुए राक्षसी रूप में आकर ही प्राण बचाए थे महाराज के। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। उस समय राक्षसी रूप में देखकर इस पर कोई भी आक्रमण कर सकता था। यदि ये चाहती तो अपने को छुपाए भी रख सकती थी, किंतु महाराज को संकट में देखकर ही सामने आई और राक्षसों से युद्ध किया। किंतु राक्षस कभी नर और वानर के मित्र नहीं हुए। उन्होंने सदैव मनुष्यों के साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। इतिहास परिवर्तनशील होता है सेनापति जी। महाराज, मेरी आपसे विनती है, मार्जरिका के मित्रवत कार्यों को देखते हुए इससे एक अपराधी या शत्रुभाती व्यवहार ना किया जाए। किंतु मित्र इस प्रकार मुखौटे के पीछे अपना मुखड़ा छिपाकर नहीं रहते, जबकि इसका तो भेद खुल चुका था। महाराज, ये तो कब की सामने आ चुकी होती, किंतु मैंने ही इसे ऐसा करने से रोका था। अनुचित है ये। इसे मेरी अंजना का रूप धारण करने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, इसी क्षण इस राक्षसी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हनुमान, आपने मुझे बुराइयों से मुक्त कराया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप शीघ्र ही अपनी माता को भी मुक्त करा सके। मैं आपको यक्षलोक के स्मृति चिन्ह स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूं।
दिव्य कंगन है। ये कंगन मैंने अपने प्रथम युद्ध में जीते थे। आप इन्हें भेंट स्वरूप स्वीकार करें। प्रणाम। धन्यवाद यक्षराज जी। उर्वशी, मैंने आपके साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए मौसी जी। यक्षवीर हनुमान की जय, दानवीर हनुमान की जय। प्रणाम। महाराज, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये राक्षसी हमारे प्रिय युवराज के प्राण हरने आई थी। उन्हीं प्रिय युवराज को वचन दिया था इसने कि जब तक वो लौट कर ना आ जाए, ये यहीं रहेगी अंजना के रूप में। अन्यथा आप सब ये सोच रहे हैं कि ये कहीं नहीं जा सकती, कि इसी क्षण यहाँ से अदृश्य हो सकती है और कोई इसका कुछ अहित नहीं कर सकता। महाराज, सत्य तो ये है कि ये भले ही राक्षसी है, किंतु इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और सच्चा न्याय यही है कि एक अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए। अतः मेरी आपसे विनती है कि आप जो भी निर्णय ले, सोच समझ कर ले। माँ, आप सत्य कह रही हैं। इसने अपराध किया है, किंतु आपने अपने तर्कों से मेरी दुविधा को समाप्त कर दिया है। मंत्री जी, सेनापति और यहां उपस्थित सभी सुमेरु वासियों, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं ही नहीं, आप सभी इस सत्य से परिचित हैं कि सुमेरु में आज तक ना किसी नारी का अपमान हुआ है और ना कभी होगा। मार्जरिका ने भले ही राक्षस वंश में जन्म लिया हो, किंतु वो भी एक स्त्री है। इसके आने का उद्देश्य क्या था, यह मुझे नहीं पता, किंतु इसके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। अतः मैं केसरी इसे इसके कृत्य के लिए दंड न देकर इसे क्षमा प्रदान करता हूं। नहीं, मेरा निर्णय यह है कि ये जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए। मार्जरिका, तुम इसी क्षण सुमेरु और ये राज्य छोड़कर जाना होगा। नहीं महाराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही है?
केसी जी ने क्षमा करके उपकार किया है इस पर, इसे तो शीघ्र चली जाना चाहिए था। मित्र ऐरावत, मित्र ऐरावत, मित्र ऐरावत, तुम्हें ज्ञात है मैंने उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त करा लिया। अब शीघ्र ही माँ भी मुक्त हो जाएंगी। हनुमान, हमारे पास बहुत अल्प समय शेष है, हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए पुत्र। उर्वशी मौसी जी, आप चिंता मत करिए, हम शीघ्र ही स्वर्ग लोक पहुँच जाएंगे। बस मार्ग में कोई और बाधा ना आ जाए। मौसी जी, यदि कोई बाधा आ भी गई तो हम उसका सामना कर लेंगे। मौसी, अब चलें? चलो मित्र ऐरावत। मैं आ रहा हूँ आपको मुक्त कराने, फिर हम चलेंगे अपने सुमेरु। मैं सुमेरु छोड़कर नहीं जा सकती। आप चाहें तो मुझे कारागार में डाल दो, किंतु मैंने हनुमान को वचन दिया था कि जब तक वो लौटकर नहीं आ जाता मैं यहीं रुकूंगी। इसलिए मेरी ये विनती है कि मुझे मेरे वचन का पालन करने दिया जाए। यदि मैंने आप सबका कोई अहित किया है तो आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं, मुझे हर दंड स्वीकार्य होगा, किंतु हनुमान के लौटने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसके लिए भले ही कोई मेरे प्राण क्यों ना ले ले। हमारे निर्णय का पालन किया जाए। तुम इसी क्षण चले जाओ यहां से। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु आपने मुझे स्त्री समझकर क्षमा कर दिया। अब मेरी ये विनती भी स्वीकार कर लीजिए, मुझे हनुमान के लौट कर आने तक यहाँ रहने की अनुमति दान कर दीजिए। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। यदि तुम यहाँ रहोगी तो संभव है कि अब तुम्हारा भेद खुल जाने के पश्चात कोई राज परिवार से प्रेम करने वाला तुम पे आक्रमण न कर बैठे। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम ये राज्य और सुमेरु छोड़कर चली जाओ। मुझे पाप का भागी मत बनाओ मार्जरिका। मैं नहीं चाहता कि किसी स्त्री को मेरे समक्ष अपना शीर्ष झुकाना पड़े। तो कृपा करके हनुमान के लौटने तक मुझे यहाँ रहने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। केसरी जी, इसकी भावना को एक माँ ही समझ सकती है।
इसने हनुमान में अपना पुत्र देखा है, अतः इसे अनुमति दे दीजिए। मैं स्वयं हर पल इसके साथ रहूंगी, जिससे कि ये कोई ना अनुचित कर सकेगी, ना ही कोई इसका अहित कर सकेगा। तुम कुछ दिन और यहाँ रुक सकती हो, किंतु हनुमान के आने के पश्चात तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उर्वशी को मुक्त कराया, यक्षराज से उसे बचाया। हनुमत पुत्र धर्म निभाते, पुलकित होकर स्वर्ग को जाते। अब ना होगी कोई बाधा, मुक्त होंगी अंजना माता। मातृ प्रेम वो अमूल्य धन, जिससे तृप्त होता जीवन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, हम वर्धमान द्वार से स्वर्गलोक में प्रवेश करें। जैसी आपकी आज्ञा मौसी जी। बस अब शीघ्र ही माँ मुक्त हो जाएंगी। फिर उन्हें लेकर जब सुमेरु पहुंचूंगा तो मार्जरी का माता को भी उनके दायित्वों से मुक्त करा दूंगा। सूर्यास्त। जिस प्रकार यह सूर्यास्त होने को है, उसी प्रकार उस नारायण के नर अवतार के जीवन का सूर्य भी अस्त होगा। हाँ, अस्त होगा मेरे हाथों। शीघ्र अस्त होगा उसका जीवन सूर्य। दशानन लंकेश को काल नेमी का प्रणाम। क्या हुआ? इतने विचलित क्यों दिख रहे हो? दशानन, अभी अभी सूचना मिली है, जिन असुर योद्धाओं की मृत्यु उस नारायण के हाथों लिखी है, उनमें से एक असुर मारा गया है। क्या कह रहे हो? शीघ्र बताओ, कहाँ मारा गया है वो? किसने वध किया उसका? शीघ्र बताओ। उत्तर पूर्व के तुंग राज्य में मारा गया है। वहां के राजा कंदम के पुत्र बाल नरेश ने उसका वध किया है। उत्तम, अहम प्रसन्नम। काल ने भी प्रसन्न कर दिया तुमने दशानन को। ओ, नारायण के नर अवतार का ज्ञात हो ही गया। राजा कंदम के पुत्र के रूप में छुप कर बैठा है वो छलिया विष्णु। केश की जय हो।
क्या सूचना लाए हो? बोलो। सुमेरु से सूचना ये लंकापति कि हनुमान अभी तक स्वर्ग से नहीं लौट पाया है। केसरी हनुमान और अंजना के न आने से दुखी होकर जल तत्व के माध्यम से स्वर्ग जाने को तत्पर है। अति उत्तम, अति उत्तम। आज तो शुभ समाचार मिलने का दिन है। जल तत्व से लोकांतरण अर्थात कायांतरण यदि किसी तरह से हनुमान को स्वर्ग में ही रोक लिया गया तो केसरी का कायांतरण निश्चित है। ना पिता बचेगा और ना ही पुत्र हनुमान। सत्य है दशानन, केसरी के अंत का अर्थ है सुमेरु जैसे प्रभावशाली राज्य का अंत। मुझे तो प्रतीत हो रहा उस वानर और नर रूपी नारायण दोनों के जीवन सूर्य का अस्त शीघ्र होने वाला। केसरी का कायांतरण उस हनुमान की पराजय है, उसका धरती पर अंत और उस वानर के अंत के पश्चात उस नर रूपी नारायण के अंत में विघ्न डालने वाला कोई बचेगा ही नहीं। हनुमान की वरदानी शक्तियां तो अब नहीं रही, उसे अब हमारा विद्युतासुर जैसा राक्षस भी रोक सकता है। मेरा महाबली राक्षयोद्धा विद्युतासुर। तुम जाकर हमारे सेनापति प्रहस्त को संदेश दो कि हनुमान को रोकने के लिए हमारे विद्युतासुर और उसकी सेना को शीघ्र भेजा जाए। जो आज्ञा लंकेश। जानने में तुम हमारे उत्तर पूर्व स्थित तुंग राज्य चलने की व्यवस्था करो। वहां उस नर रूपी नारायण का अंत हम स्वयं अपने ही हाथों करेंगे। अवश्य लंकेश, अवश्य। लो मित्र ऐरावत, हम पहुंच गए वर्धमान द्वार पर। अरे देखो, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए? मैं स्वर्ग में सूचना देता हूँ। हाँ, वर्धमान द्वार पर हनुमान जी आ गए। वर्धमान द्वार पर हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान, अंजना, क्या हुआ अंजना? एकाएक उठकर यहाँ क्यों चली आई? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हनुमान लौट कर आ रहा है। माँ को पुत्र के आने का आभास हो जाता है अंजना। अवश्य ही तुम्हारा हनुमान आ रहा हो। मेरा पुत्र आ गया। हनुमान लौट आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
हनुमत पहुँचे स्वर्ग के द्वार, हो रही उनकी जय जयकार। समय पूर्व वो लौट के आए, स्वर्ग के सारे नियम निभाए। माता के प्रति पावन भक्ति, शत्रु न क्षीण कर पाए शक्ति। माँ के नेत्र से बहा नीर, उसका पुत्र बना यक्षवीर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।